नासा का लूसी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से गुजरने की तैयारी कर रहा है। 16 अक्टूबर को सुबह 7:04 बजे ईडीटी पर नासा का लूसी अंतरिक्ष यान बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पहला मिशन सतह से केवल 220 मील 350 किलोमीटर ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी के वायुमंडल को पार करेगा। अपने प्रक्षेपण की पहली वर्षगांठ पर पृथ्वी के पास से उड़ान भरते हुए लूसी को क्षुद्रग्रहों की इस पहले कभी न देखी गई आबादी तक यात्रा करने के लिए आवश्यक कुछ कक्षीय ऊर्जा प्राप्त होगी। ट्रोजन क्षुद्रग्रह बृहस्पति के समान दूरी पर सूर्य के चारों ओर की कक्षाओं में फंसे हुए हैं, या तो विशाल ग्रह से बहुत आगे या पीछे। लूसी वर्तमान में 12 साल की यात्रा में 1 वर्ष की है। यह गुरुत्वाकर्षण सहायता लूसी को 2 साल की कक्षा के लिए एक नए प्रक्षेप पथ पर ले जाएगी, जिस समय वह दूसरी गुरुत्वाकर्षण सहायता के लिए पृथ्वी पर वापस आएगी। यह दूसरी सहायता लूसी को मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देगी, जहां वह क्षुद्रग्रह डोनाल्ड जोहानसन का निरीक्षण करेगी और फिर अग्रणी ट्रोजन क्षुद्रग्रह झुंड में यात्रा करेगी। वहां लूसी 6 ट्रोजन क्षुद्रग्रहों से होकर गुजरेगी, यूरीबेट्स और उसका उपग्रह क्वेटा, पॉलीमेले और उसका अभी तक अनाम उपग्रह ल्यूकस और ओरस। इसके बाद लूसी 2030 में तीसरे गुरुत्वाकर्षण सहायता के लिए पृथ्वी पर लौटेगी ताकि पीछे चल रहे ट्रोजन क्षुद्रग्रह झुंड में पेट्रोक्लस मेनोइटियस बाइनरी क्षुद्रग्रह जोड़ी के साथ मुलाकात के लिए अंतरिक्ष यान को फिर से लक्षित किया जा सके। इस पहली गुरुत्वाकर्षण सहायता के लिए लूसी सूर्य की दिशा से पृथ्वी की ओर आती दिखाई देगी, जबकि इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर पर्यवेक्षक घटना से पहले के दिनों में लूसी को नहीं देख पाएंगे। लूसी लगभग पूर्ण पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें लेने में सक्षम होगी। मिशन वैज्ञानिक इन छवियों का उपयोग उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए करेंगे। लूसी का प्रक्षेप पथ अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के बहुत करीब लाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी नीचे, जिसका अर्थ है कि लूसी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और मलबे से भरे क्षेत्र से होकर गुजरेगी। अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नासा ने किसी भी संभावित खतरे का अनुमान लगाने के लिए प्रक्रियाएं विकसित की और यदि आवश्यक हो तो टकराव से बचने के लिए एक छोटी सी चाल को अंजाम दिया। लूसी टीम ने 2 अलग-अलग युद्धाभ्यास तैयार किए हैं। कैलिफोर्निया के सिमी वैली में काइनेटिक्स एरोस्पेस के लूसी डिप्टी नेविगेशन टीम प्रमुख कोरली एडम कहते हैं, अगर टीम को पता चलता है कि लूसी को किसी उपग्रह या मलबे के टुकड़े से टकराने का खतरा है, तो पृथ्वी के निकटतम दृष्टिकोण से 12 घंटे पहले अंतरिक्ष यान इनमें से एक को निष्पादित करेगा। निकटतम दृष्टिकोण के समय को 2 में से बदल देगा या 4 सेकंड। यह एक छोटा सुधार है, लेकिन संभावित विनाशकारी टकराव से बचने के लिए यह पर्याप्त है। लूसी इतनी कम ऊंचाई पर पृथ्वी से गुजरेगी कि टीम को इस फ्लाईबाय को डिजाइन करते समय वायुमंडलीय खिंचाव के प्रभाव को शामिल करना पड़ा। लूसी की बड़ी सौर सारणियां इस प्रभाव को बढ़ाती हैं। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में लूसी परियोजना प्रबंधक रिच बर्न्स कहते हैं, मूल योजना में लूसी वास्तव में पृथ्वी के करीब 30 मील की दूरी से गुजरने वाली थी। हालांकि जब यह स्पष्ट हो गया कि हमें सौर सरणियों में से एक को खोलकर इस फ्लाईबाय को निष्पादित करना पड़ सकता है, तो हमने अपने ईंधन भंडार का थोड़ा सा उपयोग करने का फैसला किया ताकि अंतरिक्ष यान थोड़ी अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी से गुजर सके, जिससे अशांति कम हो सके। अंतरिक्ष यान के सौर सरणियों पर वायुमंडलीय खिंचाव लगभग 6:55 पूर्वाह्न ईडीटी पर लूसी पहली बार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जमीन पर पर्यवेक्षकों को दिखाई देगी। उन पर्यवेक्षकों के लिए शाम 6:55 बजे।
लूसी तेजी से ऊपर से गुजरेगी, कुछ मिनटों के लिए नग्न आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और फिर सुबह 7:02 बजे ईडीटी पर गायब हो जाएगी क्योंकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी की छाया में गुजर जाएगा। लूसी अंधेरे में प्रशांत महासागर के ऊपर जारी रहेगी और सुबह 7:26 बजे ईडीटी पर पृथ्वी की छाया से बाहर निकलेगी। यदि बादल सहयोग करते हैं तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आकाश पर नजर रखने वालों को दूरबीन की सहायता से लूसी का दृश्य देखने में सक्षम होना चाहिए। साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (SWRI) बोल्डर, कोलोराडो कार्यालय के लूसी प्रमुख अन्वेषक है लेविसन ने कहा, पिछली बार जब हमने अंतरिक्ष यान देखा था तो यह फ्लोरिडा में पेलोड फेयरिंग में बंद था। यह रोमांचक है कि हम यहाँ कोलोराडो में खड़े होकर अंतरिक्ष यान को फिर से देख पाएंगे और इस बार लूसी आसमान में होगी। इसके बाद लूसी तेजी से पृथ्वी के आसपास से हट जाएगी, चंद्रमा के पास से गुजरेगी और अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जाने से पहले कुछ और अंशांकन छवियां लेगी।